आना है 11 रुपए, यानी एक ईंट आपके घर से बाबा श्याम के जन्मोत्सव के लिए आपको हमें गिफ्ट करना है। करेंगे तो एक बार हाथ उठाना, बोल श्याम प्यारे की जय जय। बाहर हमारा काउंटर है, आप 11 रुपए दे करके अपने नाम की रसीद जरूर लेना, क्योंकि मुझे भी ये याद रहेगा कि पत्थल गांव में मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने मेरा बहुत सहयोग दिया और आपकी वजह से हमारे बाबा का मंदिर हैदराबाद में भी बनेगा, जैसे भव्य मंदिर यहाँ पत्थल गांव में बना है। बोल श्याम प्यारे की जय जय। अब मेरे बाबा बड़े हो गए और जैसे ही छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो नाना प्रकार के सवाल करता है, ये क्या है, ये कौन है, ये बुआ है, ये फूफा है। उसको समझाना पड़ता है कि ये तेरी मम्मी है, ये दादा है, ये दादी है, उसकी समझ में नहीं आता। वैसे ही मेरे बाबा को घटोत्कच जी ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन बाबा तो बाबा ठहरे। बाबा हर बार उनसे एक नया सवाल पूछते जिसका उत्तर घटोत्कच जी नहीं दे पाते। तब उस जमाने में स्कूल नहीं हुआ करते। आजकल की तो हमारी माताएं क्या करती हैं, जैसे ही बच्चा बड़ा हो उसे स्कूल भेज देती हैं, बोले भाई कम से कम 6 घंटे की टेंशन तो मिटी, ये जाएगा वहां टीचर का सर खाएगा, है या नहीं, होता है ना। और जिस दिन कभी संडे का अवकाश आ जाए तो घर पे पापा भी रहेंगे और बेटा भी रहेगा और दोनों खून चूसते हैं, है या नहीं, होता है ना ऐसे कि इतने सवाल करते हैं और महिलाओं को खूब सताते हैं कि ये बना दो, वो खिला दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो ये बोलती हैं क्यों इनकी दुकान बंद होती है और क्यों इनका स्कूल बंद होता है। तो अब बाबा के पास ऐसे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब माता मौरवी देवी और घटोत्कच जी के पास नहीं था। अब घटोत्कच जी के मन में ये आया कि क्यों ना मैं इसे केशव के पास ले जाऊं, द्वारकाधीश के पास ले जाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश से बड़ा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। ऐसा मन में इनके विचार आया और घटोत्कच जी ने कहा कि बेटा तेरे इन सवालों का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, होता है ना। कई बार माता पिता अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे खूब पढ़ें, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते। तो हमें करना क्या होगा कि अपने बच्चों को, देखिए हमारी भारतीय संस्कृति, विशेष करके हमारा हिंदू धर्म, इसमें हमारे पास इतने देवी देवता हैं, इतने डिपार्टमेंट बने हैं, जैसे गवर्नमेंट में जीएसटी है, इनकम टैक्स है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है। वैसे सारे डिपार्टमेंट हमारे भगवानों ने पहले ही बना के रख दिए थे। और उसमें यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ज्ञानवान, गुणवान बने, तो हमें करना क्या है, हमें करना है सरस्वती कवच। क्या करना है? सरस्वती कवच। ये एक ऐसा कवच है जिसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। इसको रोज पढ़ने से बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है, उसके ज्ञान चक्षु उदय हो जाते हैं और वो जो टीचर से सीखता है वो जीवन भर उसे याद रहता है और वो कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता, क्योंकि माँ सरस्वती का साक्षात उस पर कृपा होती है। तो हमें करना क्या है, अपने बच्चों को बोलना है कि गूगल में जाएं और वहां से इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लें और नित्य प्रति इस सरस्वती कवच का अध्ययन अपने बच्चों को अवश्य कराएं। देखिए बच्चों में जितनी भक्ति भाव होगी, जितनी श्रद्धा परमात्मा की ओर होगी, उतना ही उनकी बुद्धि का विकास होगा, उनका भाग्य की संरचना होगी। कौन कौन माँ बाप नहीं चाहता कि अपनी संतान सुखी रहे, परंतु हम स्कूल तो भेज सकते हैं, उन्हें एग्जाम में पास नहीं करा सकते। हम फीस तो भर सकते हैं, परंतु उन्हें उस क्लास से बड़ी क्लास में नहीं भेज सकते, उसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है। और परीक्षा देते समय सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है बुद्धि की, और बुद्धि की देवी है माँ सरस्वती।
बोल मां सरस्वती की जय जय। तो अपने बच्चों को इस सरस्वती कवच का अध्ययन अवश्य कराएं, चाहे सुबह हो या शाम हो। साथ ही साथ उसी में मां सरस्वती का बीज मंत्र भी है, ओम ऐं ज्ञान प्रदायनी नमो नमः। ओम ऐं, ऐं यानी AIM, एम ज्ञान प्रदायनी नमो नमः। यदि कोई भी बच्चा इस मंत्र को, जब ABCD आप सिखाते हो उस एज में यदि इस मंत्र को सिखा दोगे और यदि वो बच्चा नित्य प्रति इसको पढ़ने लग जाएगा तो मां सरस्वती की उस पर विशेष कृपा उसे प्राप्त होगी। जो यहाँ बैठे हैं सोच रहे होंगे कि हम कैसे मंत्र को लिखें, तो आप इस कथा को आस्था YouTube पे भी फिर पुनः देख सकते हो और वहां से आप इस मंत्र को फिर से नोट कर सकते हो। तो हमें सरस्वती की आराधना करनी है। अब बेचारे घटोत्कच जी के पास इतना ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने बर्बरीक जी को लेकर के वायु मार्ग से होते हुए वो द्वारका नगरी पहुंचे। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय जय। अब द्वारका नगरी समुद्र के बीचों बीच बना हुआ एक सुंदर द्वीप, वहाँ पे चारों ओर पानी, उसे देखते हुए बालक बर्बरीक और घटोत्कच द्वारका में प्रवेश करते हैं और वहाँ के द्वारपालों के साथ वो द्वारकाधीश के महल में पहुँच जाते हैं। अब जैसे वो महल में जाते हैं, मेरे बाबा के शरीर में ऐसी दिव्य कांति थी, ऐसा दिव्य तेज था, जिससे उस राजमहल में जैसे मान लो करोड़ों सूर्यों का एक बार उदय हो तो जितना प्रकाश होता है उतना प्रकाश मेरे बाबा के उस महल में होने के बाद हो गया। तो वहां पर अग्रसेन जी राजा थे, तो वो बैठे थे। उन्होंने कहा कि लगता है सूर्यदेव आपसे मिलने आए हैं हे कृष्ण। मेरे गोविंद तो जानते थे कि कौन मुझसे मिलने आ रहा है। मेरे गोविंद मुस्कुराए और कहा कि ये बर्बरीक मुझसे मिलने आ रहा है, ये घटोत्कच का पुत्र है और कामकंट कटा इसकी माता है मौरवी, और ये भीम का पौत्र है। देखिए, जैसे ही बर्बरीक जी वहां आते हैं, वहां पर सर्वप्रथम अग्रसेन जी और सभी सभासद बैठे थे। घटोत्कच जी सबको उनका परिचय कराते हैं, सबके चरण स्पर्श कराते हैं। तो हमें भी अपने बच्चों को नमस्ते करने की आदत से छुड़वाना है। कई लोग तो आजकल बाबा को भी आके नमस्ते करते हैं। नमस्ते कभी नहीं करना है, हमें बाबा के चरण स्पर्श करने हैं। यदि आपकी कमर में दर्द हो तो आप मत झुको। यदि आपकी कमर अच्छी है और आप स्वस्थ हो तो कंपलसरी इस सर को, इस मस्तक को मेरे बाबा के चरणों में झुकाया करो, तभी आपको कृपा प्राप्त होगी। नमस्ते कभी मत करना भगवान को, कभी नमस्ते नहीं करते। और आज दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने बड़ों के भी घुटनों को हाथ लगा रहे हैं। किसको हाथ लगाते हैं आज के ज़माने में? घुटनों को, जबकि चरणों को हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि चरणों से कृपा प्राप्त होती है, घुटनों से कृपा प्राप्त नहीं होती। और महिलाओं को तो विशेष